साहित्य के पाठकों और श्रोताओं को सादर नमस्कार। आज 14 सितंबर 2024 हिंदी दिवस या हिंदी का जन्म दिवस। आज के दिन स्कूल और कॉलेजों में हिंदी पर निबंध लेखन, भाषण, वाद विवाद किए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि ये एक औपचारिकता है और इसके पक्ष में विपक्ष में अक्सर काफ़ी चर्चाएं होती हैं। इसके पीछे का मकसद ये है कि हम हिंदी को बढ़ावा दें, लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या हिंदी का केवल एक दिन मनाने से, याद दिलाने से, निबंध लिखवा देने से, वाद विवाद करवा लेने से हिंदी को बढ़ावा मिलेगा। सप्ताह मनाया जाता है, पखवाड़ा मनाया जाता है। पखवाड़ा साउथ में, पूर्वोत्तर में, देश के ऐसे गैर हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों में ऐसा किया जाता है, तो ये उचित है। हिंदी दरअसल भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। राष्ट्रभाषा कहने में व्यवधान इस बात का आता है कि राष्ट्रभाषा जो सर्वस्वीकार्य हो, हर प्रदेशवासी उसे बोलता हो। हर प्रदेशवासी इसलिए नहीं बोल सकता कि साउथ के हर स्टेट की अपनी भाषा है, पूर्वोत्तर की अपनी भाषाएं हैं, हर प्रदेश की अपनी भाषा है। यूँ कहा जाए कि हिंदी के अलावा हर प्रदेश की अपनी भाषा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले पर आधारित ये भाषा है। मेरठ उत्तर प्रदेश में है और मेरठ दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली में इसका सर्वाधिक उपयोग व प्रयोग किया जाता है। कई कारण रहे कि ये बोली इतनी विकसित हुई। सत्ता दिल्ली से संचालित होती रही और दिल्ली से संचालित होने के कारण ये भाषा, सत्ता जो ही साउथ गई, हैदराबाद गई, तो इसी के साथ खड़ी बोली भी चली जाती है और इस तरह से हिंदी खड़ी बोली उत्तर भारत से साउथ में पहुंच जाती है। ये एक हिंदी का विकास का क्रम था। क्या हिंदी को राजभाषा बना दिया गया, लेकिन साथ में अंग्रेजी को जोड़ दिया गया। व्यवहार में देखा गया है कि बच्चों की, विद्यार्थियों की पढ़ने का माध्यम, सरकारी अधिकारियों का कार्य करने का माध्यम और यहाँ तक कि राजकाज का भी परीक्षा दी जाती है, ली जाती है, उसका माध्यम अंग्रेजी। सवाल ये उठता है, क्या किसी भी देश की भाषा, अगर कोई देश संप्रभु राष्ट्र है तो उसकी अपनी भाषा होती है। आप देख लीजिए, इंग्लैंड हो, जापान हो, चीन हो, रूस हो, इन सब की अपनी भाषाएं हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि लोकतंत्र की मजबूती के पीछे आम जनता की भाषा में कामकाज होना चाहिए, न्याय उसी भाषा में मिलना चाहिए, शिक्षा उसी भाषा में मिलनी चाहिए। ये संभव हो रहा है, बेशक हो रहा है, लेकिन व्यवहार में ये पाया जाता है कि अंग्रेजी के स्कूल को बढ़ावा सरकार नहीं देती है, समाज भी देता है। तो घूम फिर करके यही बात आती है कि जो देश 1000 साल तक गुलामी में रहा, मुस्लिम काल में गुलामी मिली और 800 साल तक अरबी फारसी में राजकाज चलता रहा। मुसलमान और यहाँ के राजाओं पर आकर के अंग्रेज आए और अंग्रेजी को थोप दिया गया। अंग्रेजी तब से चली साम्राज्यवादियों की भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तकनीकी भाषा होने के कारण ये भाषा आज गुलाम देशों की अपनी भाषा होकर के, जिसे मजबूरी कहें, राष्ट्र की
या देश की, कोई भी देश तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक उसकी सत्ता उसकी जनता के पास ना हो, और तब तक भी आज़ाद नहीं हो सकता जब तक जनता की भाषा में वहाँ राजकाज ना होता, शिक्षा का सम्मानजनक अवसर नहीं मिलता। और ये सब क्या हो रहा है? व्यवहार में पाया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कह देते हैं, राजभाषा है, और कई प्रदेशों की 7-8 प्रदेशों की भाषा होने के कारण पढ़ाई का माध्यम हिंदी है। लेकिन कुछ विडंबनाएं जुड़ी हुई है कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? सरकारें ठीक से इस बिंदु पर खरी नहीं उतर रही, समाज भी नहीं, व्यक्ति भी नहीं, लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चले हैं इस हद तक कि वे शिक्षा का माध्यम, राजकाज का माध्यम अंग्रेजी में स्वीकार कर रहे हैं। ये उनका निहित स्वार्थ है। लेकिन देश अगर है, राष्ट्र अगर है और जनता ही चाहे, एक दिन वो भी आएगा जब हिंदी हर तरह से राजकाज की भाषा होगी, न्यायालय की भाषा होगी, परीक्षा की भाषा होगी, पढ़ने के माध्यम की भाषा होगी। इस संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें रसूल हमजा तो की बात की गई थी कि वो दागिस्तान पर जब आत्मकथात्मक उपन्यास लिखते हैं तो उसमें पुस्तक कैसे लिखी जाए, उसमें भाषा पहले आती है, विषय, भाषा, शैली और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाषा सर्वप्रथम है। और भाषा को महत्व देते हुए रसूल हमजा तो जिस तरह से बात को उठाते हैं, बात को रखते हैं, उससे ये साबित होता है कि देश, हिंदुस्तान चाहे कितना भी बड़ा हो, जिस भाषा को दूसरे स्थान पर बोलने का तमगा हासिल हो, विश्व का बड़ा लोकतंत्र हो, उसकी अपनी भाषा न होना ये एक डेंट लगाता है लोकतंत्र में, जिसको हमें स्वीकार करना होगा। और तब तक ये मानकर के चलना होगा कि देश पूरी तरह से आज़ाद है। आम जनता जो 80% बैठती है और अंग्रेजी भाषा भाषी महज 10% से भी कम है जो सत्ता पर बैठे हैं, शासन करते हैं, न्याय करते हैं, निर्णय लेते हैं। आम जनता दूसरी भाषा में न्याय सुनती है, दूसरी भाषा में पढ़ाई करने पर मजबूर होती है। उस स्टूडेंट की सोचिए, उस बच्चे की सोचिए जिसमें रसूल हमजा तो कहते हैं कि अगर वो माँ जिस भाषा में बोलती है उसे मातृभाषा कहते हैं, बालक हो या बालिका वही भाषा सीखती है जिसे माँ बोलती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा में बोलने के कारण ही उसी में शिक्षा दी जानी चाहिए। इस बात को शिक्षाविद कहते हैं, भाषा शास्त्री कहते हैं, साहित्यकार, विद्वान कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं, ताकीद करते हैं कि बच्चे का सर्वोत्तम विकास शिक्षा में तभी हो सकता है जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। दबाव नहीं होना चाहिए, बिना दबाव के वो शिक्षा हासिल करे, और ये शिक्षा मातृभाषा में ही दी जा सकती है। जब इतना कुछ है तब क्या कारण है, क्या मजबूरी है, तो इस बात पर विचार करेंगे। इससे पहले फिर मैं रसूल हमजा तो की बात करता हूँ। एक उदाहरण है जिसमें रसूल हमजा तो कविता लिखने चाहते हैं और महिला पर कविता लिखना चाहते हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो एक ठेठ देहाती महिला से मिलेंगे। देहाती महिला से मिले तब पता चला कि वो बात बात में गालियाँ देती। तब वो स्वीकार करते हैं कि जिस जुबान में महिला बात कर रही है
जिस तरह की बात कर रही हूँ, एक पुस्तक वो ऐसी लिखना चाहते हैं जिसमें आम जनता जिस भाषा में बात करती है उसी भाषा में होनी चाहिए। यहाँ तक कहते हैं कि व्याकरण की भी बंदिश उस किताब में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्याकरण जो ही आता है तो भाषा विद्वानों की हो जाती है। गढ़े हुए शब्द आते हैं, जटिल शब्द आते हैं, आम जनता से कटे हुए शब्द होते हैं, वो भाषा होती है जो आम जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकती, तो विद्वानों की भाषा है। दूसरी जगह वो लिखते हैं कि रसूल हमजा तो विदेश घूम कर के आए। एक महिला से बात कर रहे थे कि आपका बेटा मुझे विदेश में मिला, उससे बातचीत हुई तो माँ ने पूछा कि आपकी बात किस भाषा में हुई। संवाद हुआ, बोला हुआ, तो किस भाषा में हुआ, बोला रशियन में हुआ। इसके तुरंत बाद उसने मुंह ढक लिया महिला ने, और महिला रोने लगती, रुदाली करने लगती, विलाप करने लगती है। वो पूछती है तो कहती है कि रसूल, तुम जिस लड़के से मिले हो, मेरा बेटा तो वर्षों पहले मर चुका। बात को समझिए। रसूल हमजा तो जो कहना चाहते हैं वो यह है कि वो माँ ये कहना चाहती है कि जिस भाषा में मैंने उसे पैदा किया, पाल पोस करके बड़ा किया, और जब एक दागिस्तानी दूसरे दागिस्तानी से मिला और वो दागिस्तानी उस भाषा में नहीं बोल सका, तो समझ लो वो मर चुका और मेरा बेटा मर चुका। उसे जब दागिस्तानी मिला तो उसे दागिस्तानी में ही बात करनी चाहिए। माँ ये कह रही है, माँ के लिए बेटा मर गया अगर उस भाषा में बात नहीं करता। इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ये बालक का मानवाधिकार के तहत उसका अधिकार बनता है, क्योंकि सहजता से उसी भाषा में सीख सकता है, पढ़ सकता है। फिर प्राथमिकता के बाद वो अपने देश की भाषा में पढ़ सकता है, भले ही फिर वो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, रशियन में किसी भी पढ़ाई करे आज़ाद, लेकिन प्राथमिक शिक्षा उसका प्राथमिक हक है, अधिकार है, तो उसी भाषा में उसको पढ़ाई की जानी चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए कि जब अबू तालिब मास्को पहुंचे और वहाँ उन्होंने अपनी ही वेशभूषा देखा, एक व्यक्ति को तो दौड़ के पहुंचे, उससे बात की, तो उसकी बात को वो नहीं समझ सका, लेकिन जब रशियन में बात की तो समझ सका। तब उसने उससे कहा कि तुम कैसे दागिस्तानी हो, तुम कैसे दागिस्तानी हो जो अपनी भाषा भूल गए हो, तुम ऊंट हो, तुम कैसे आवार, तुम मूर्ख हो, तुम ऊंट हो। इस तरह से उससे भला बुरा कहा गया। दूसरा उदाहरण देखिए कि एक अंग्रेज मास्को की सड़क पर हम रसूल हमजा तो, जिसने मेरा दागिस्तान लिखा, मेरा दागिस्तान जिस भाषा को बोलता है, आवार को, उसी भाषा में लिखा गया है। फिर इसका हर भाषा में अनुवाद किया गया है। विश्व की हर भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद इसलिए हुआ कि ये पुस्तक जो कहती है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर देशवासियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो हर देशवासी की बात करती है। तो अंग्रेज से पूछा मंडी का पता, मंडी कहाँ है, तो वो अंग्रेजी में बोला, वो नहीं समझ सका। स्पेनी में बोला, नहीं समझ सका। फ्रांसीसी में बोला। फिर अबू तालिब उसे रूसी में बोला, फिर लाख में बोला, फिर अवार में, लेस्बियन में, दार्गिन में, कुमिक में बोला, नहीं समझ सका। लेकिन उसी वक्त रूस का एक सुसंस्कृत व्यक्ति अबू तालिब से बोला कि अगर तुम थोड़े से सुसंस्कृत होते और 2.5 शब्द अंग्रेजी का बोल लेते तो तुम उससे संवाद कर सकते थे।
अबू तालिब बोले कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो मुझसे ज़्यादा सुसंस्कृत है। उसने 3 भाषा में बात की, अंग्रेजी, स्पेनी, फ्रांसीसी। मैं नहीं समझ सका। मैंने आधा दर्जन भाषा में बात की, रशियन, दार्गिन, लेस्गिन, लाख, अवार्य, वो नहीं समझ सका। मैं 3 भाषा नहीं समझ सका, वो 6-7 भाषा नहीं समझ सका। उसे आप सुसंस्कृत कैसे कह सकते हो और मुझे असंस्कृत कैसे कह सकते हो जो मैं ज़्यादा भाषा बोल रहा हूँ। यह है असली बात। और इसी बात के लिए रसूल हमजातों को सलाम करते हैं। मेरा दागिस्तान पुस्तक इसीलिए हर भाषा में लिखी पढ़ी जा रही है। हर देशवासी को इसलिए पढ़ना चाहिए कि भाषा आत्मविश्वास, स्वाभिमान और उस भाषा की बात करती है जो माँ अपने बेटे से बोलती है। एक माँ कहती है कि मैं अपने बेटे से जब डाइनिंग टेबल पर बात करती हूँ तब वो मेरा बेटा अधिक होता है, लेकिन जब वो लिखने वाली टेबल पर कविता, कहानी रचना करता है तब वो मेरे लिए अनजान होता है। वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो मैं नहीं समझती। इससे भी ये निकल कर के आता है कि अपनी भाषा क्यों कर महत्वपूर्ण होती है। माँ के लिए बेटा क्यों कर अनजान होता है, और एक माँ के लिए वो बेटा क्यों कर मर जाता है जब दूसरी भाषा में बात करता है, उस भाषा में नहीं करता जिसमें माँ ने पाला, पोसा, बड़ा किया। अगर दूसरी भाषा में बात कर रहा है तो उस माँ के लिए वो बेटा मर चुका होता है। इस अर्थ में रशियन कवि रसूल हमजातों का मेरे दागिस्तान पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब मैं आता हूँ अपनी बात पर कि भारत में हिंदी के साथ जो हो रहा है, महात्मा गांधी से समझ सकते हैं। महात्मा गांधी वो शख्स है जिसने देश की आज़ादी को अंग्रेजों से लड़कर, अंग्रेजी में नहीं हिंदी भाषा में आंदोलन करके, अहिंसक आंदोलन करके आज़ादी दिलाई। और आज़ाद होने के बाद उन्होंने कह दिया था कि अगर मुझे एक दिन की भी सत्ता मिल जाए तो मैं एक ही काम करूँगा और वो होगा राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी को। तुर्की में भी इसी अंदाज में तुर्की को राजभाषा घोषित कर दिया गया। बोला कि इसको 15 साल का वक्त दिया जाए, जो भारत में दिया गया। वहाँ कहा गया, बोला नहीं, इतना वक्त दिया जाता है कि आज से इस भाषा लागू होती है तुर्की में, और तुर्की चल रही है। हमने 15 साल का वक्त दिया, आज 77-78 साल हो गए, अभी भी विकास कर। क्या कारण? मानसिक गुलामी। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज या सत्ता पर सत्तासीन, वो नहीं चाहते कि हम जो बोले, हम जो कहें वो समझें। इसलिए नेता भी वोट मांगते वक्त उसी भाषा में बात करेगा जिस भाषा में जनता सुनना चाहती है। इसके बाद फिर वो अपनी भाषा भूल करके उस साम्राज्यवादी भाषा का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मानसिक गुलामी के अलावा कुछ भी नहीं है। अन्यथा क्या कारण कि आप हिंदी दिवस मनाते हैं? आप जिस भी दिवस को मनाते हैं वो कमजोरों का दिवस होता है। महिला दिवस, आदिवासी दिवस, आदिवासी विश्व दिवस, विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, और भी बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये उचित है तो इसे आप आगे बढ़ाएं, टिप्पणी करें, अपनी राय दें, आपकी असहमति दर्ज करें। ये लोकतंत्र में आपको हक है अपनी बात कहने का, व्यक्त करने का, और संवाद जरूरी है लोकतंत्र का। और लोकतंत्र में जरूरी है एक भाषा